हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे ओवैसी को इस बार बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से कड़ी चुनौती मिल रही है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो मतदाताओं से अपने लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। हमारी जो सहयोगी है पिंकी, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है वो आप सुनिए। लता को मैदान में उतारा है, बड़ी चुनौती। कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी का रहेगा तो पार्टी से मुकाबला होता है। माधवी लता का जो हाल ही में तीर वाला जो जेस्चर था, उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो तो उनकी आइडियोलॉजी है, हैदराबाद के अमन को खराब करने, तेलंगाना में फसाद कराने की। चुनाव कैंपेन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से आई माधवी लता गायब हो गए, ओवैसी हो गए लापता। अब ये वो मंत्री है जिसने कहा था कि देश के गद्दारों गोली मारो, तो गोली मारना उनको आता है, तो इस तरह की भाषा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, उन पर कोई केस बुक नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, जवाब देगी जनता 13 मई को। आयतुल्लाह को लेकर जो एनसीईआरटी का रोज चल रहा है इस वक्त, उसको आप कैसे देखते हैं? सर, जो आयतुल्लाह को लेकर तो देखिए, देश में जो नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक माहौल खड़ा कर दिया, तो इससे हर एक को लगता है कि हमको बादशाह सलामत के सामने नंबर बढ़ाना है, तो इसलिए उन्होंने खुमैनी को ईविल पर्सन करार दिया। तो यही तो हाल है। अब लद्दाख के शिया इस पर कैसा रिएक्ट करेंगे, लखनऊ के शिया, हैदराबाद के शिया, मुंबई के शिया, पूरे देश के शिया ये तो देख रहे हैं कि किस तरीके से उन बदनाम किया जा रहा है, इस तरह वाहियात बातें, झूठ लिखा जा रहा है पूरा। देश की संपत्ति मुसलमानों में बांटना, बहुत सारे बच्चे, इस तरह के जो बयान है उसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रधानमंत्री ने एक ही बैंक है, उस बैंक से उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए अपने दोस्तों को बतौर लोन दिलाए हैं। देश की संपत्ति बांटने का काम वो कर रहे हैं। 1% देश के लोगों के पास 40% दौलत है, तो ये तो प्रधानमंत्री का बड़ा कारनामा है कि 40% दौलत 1% लोगों के पास चलेगी। सलाम अलैकुम। तो और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र हिंदू बहनों से गलों से निकालकर मुसलमानों दिया जाएगा। मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री से कि अगर आप में अगर कोई इंसानियत अभी है, आप देश को बता दो कि आपने एक ऐसे शख्स के लिए वोट कैसे मांगा जिसके बारे में आपको पता था पर्सनली कि वो महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। चुनाव के दौरान पिछले बार आपने रेवंत रेड्डी को जो आरएसएस अन्ना कहा था, इस बार जो है बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और ओवैसी का जो है पर्दे के पीछे गठजोड़ है। अरे भाई, कभी इनके साथ कभी इनसे जोड़ दिया जाता है, हम क्या करेंगे? इन लोगों को फैसला करना चाहिए हम क्या है, हमको फिक्र नहीं है, हम अपनी पार्टी के लिहाज से काम करते रहेंगे। ओवैसी साहब, ये बीफ जिंदाबाद का जो बात है, लगातार उसको लेकर जो मुद्दा बन रहा है कि भावनाओं को जो है भड़काने का एक तरीका है ओवैसी। कैसा भावनाओं, क्या कथित लोग गोश्त का कारोबार नहीं करते हैं? बीफ है, आपको अलायना कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला, तो आपको पैसे खाने में जिंदाबाद बोल के पैसे बॉन्ड ले लिए, और एक गरीब जो दिन भर 15 घंटे काम करके बमुश्किल 700 रुपये 600 रुपये घर को लेकर जाता है, आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप दुकानें बंद करा रहे हैं। हम वही प्रूव करना चाह रहे थे, वो प्रूव होगी बात। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कहीं ऑफिशियली उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया है। जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा कि 400 सीट पर हम संविधान बदल देंगे। एक ने कहा कि नया बनाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और बार बार आर्टिकल 29, 30 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमले होते हैं बीजेपी की तरफ से। बार बार ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस की तरफ मनमोहन वैद ने कहा था आज से 5-6 साल पहले। तो ये उनके एजेंडे में शामिल है, ये चीज ऐसा नहीं है, बराबर शामिल है।